हुसैन और आप देख रहे हैं कोड विद अमर। आज की इस वीडियो में हमने बात करनी है वेरिएबल और मोमेंट्स क्या होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, आपकी प्लेलिस्ट देख रहे हैं, एक पूरी प्लेलिस्ट है C++ के बारे में, सारी उसमें डिटेल होगी। तो अगर आप ये प्लेलिस्ट देख रहे हैं तो आप इसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब काश भी करें। तो हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। हेलो गाइस, तो हम अपनी स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। सही। क्या मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ, बट बताने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी बेसिक स्ट्रक्चर की, अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं पड़ा C++ का, तो आप आगे कैसे सीखोगे। तो आप सबसे पहले जाके मेरी प्रीवियस वीडियो देखो, उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर के नाम से होगी, उसके बाद आपको ये वीडियो समझ आएगी। तो हम अपनी स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। अपना सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ। तो आज हमने क्या पढ़ना है C++ के वेरिएबल्स के बारे में। सही। वेरिएबल्स के बाद दूसरा क्या पढ़ना है, कमेंट्स क्या होता है। फाइन। वेरिएबल्स और कमेंट्स पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आपको नहीं पता कि लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, तो आप कैसे सीखोगे आगे। अगर आपको लो लेवल और हाई लेवल का नहीं पता, मीन्स कि अगर आपको पता ही नहीं कि C++ लो लेवल या हाई, हम कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, लो लेवल या हाई लेवल, तो आप आगे कैसे पढ़ोगे। तो इसलिए हम पहले कर लेते हैं लो लेवल के बारे में बात, उसके बाद फिर करेंगे हाई लेवल के बारे में बात। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। लो लेवल लैंग्वेज होती है, क्या होती है, वो होती है इस फॉर्म में 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0। तो ये कौन सी फॉर्म है, ये होती है बाइनरी फॉर्म। लो लेवल लैंग्वेज के बारे में होती है बाइनरी फॉर्म में होती है। तो ये मशीन के ना करीब होती है, कंप्यूटर जो है वो इसको समझता है। सही है। उसको नहीं पता होता कि ये हम जो लिख रहे हैं वेरिएबल कमांड ऊपर C++, ये क्या हो, कैसे यहाँ पर प्रोसेस करके डिस्प्ले करवा रहा है। तो उसके पास जो जा रहा है वो ये नीचे वाला जा रहा है 0 0 के फॉर्म में। फाइन। 0 0 के फॉर्म में जा रहा है वो। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो क्या होती है, C++ जैसे हाई लेवल लैंग्वेज है। तो ये कैसे हाई लेवल लैंग्वेज में यहाँ कुछ लिख के समझाता हूँ आपको। जैसे अगर आप ये देखें, ये क्या है, ये है बेसिक स्ट्रक्चर में लिखा हूँ यहाँ पे। सही। अगर ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++, तो हम अगर कोर्स से देखें हमें ये समझ आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है, इंक्लूड लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, आयोस्ट्रीम लिखा हुआ है, इसको कहते हैं मेन, इसको कहते हैं इंटीजर। हमें ये चीज़ समझ आ रही है ना। इंग्लिश लाइक वर्ड्स ये होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, हमें ये समझ आ रही है, इसका मतलब ये हाई लेवल लैंग्वेज है। तो हाई और लो लेवल लैंग्वेज के सेंटर में क्या होता है, ट्रांसलेटर होता है, जो इसको ट्रांसलेट करके लो लेवल लैंग्वेज में कंप्यूटर को देता है, फिर कंप्यूटर से दोबारा ट्रांसलेट लेके ना वो हमें देता है। सही। और जो ट्रांसलेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, वो जब हम VS कोड ओपन करेंगे ना तब मैं आपको समझा दूंगा। जब हम रन करते हैं बहुत, तो वो कैसे रन होकर कैसे आउटपुट आता है, नीचे डिस्प्ले कैसे होता है। सही। तो उसके बाद हम कर लेते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या होता है, इंटीजर एक और ना कंटेनर टाइप होगा, कंटेनर होता है। सही। कंटेनर्स अब आपको पता है डिफरेंट तरह के होते हैं। तो मैं एक सेकेंड कंटेनर्स इंक्लूड करके ना फिर मैं आपको बोलता हूँ। तो ऐसे यहाँ पे ना मैंने कुछ फोटोज इंक्लूड किए हैं, जैसे ये देख लो, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स ऑफ बॉक्सेस एंड लेंथ और विड्थ दोनों डिफरेंट है। और ये कंटेनर है जो शिप पे होता है। तो और इसको हम कंटेनर समझने के, वेरिएबल जो है वो कंटेनर कैसे काम करता है। अब इसके अंदर अगर सपोज कर ले मिल्क है, तो 1 लीटर दूध है, तो इस पर नहीं आ सकता। फाइन। उसका साइज इसके बराबर नहीं है, तो इसमें जैसे आएगा। और अगर हम 1 लीटर दूध को इसमें डाल दें, अब इतना ज़्यादा साइज़ और 1 लीटर दूध, तो कोई कंपैरिजन नहीं बनता आप उससे। तो हम जिस चीज़ को हमने डालना होता है, जैसे उसकी क्वांटिटी देखते हैं और क्वालिटी देखते हैं क्या है, तो उस लिहाज से हम चीज़ चूज़ करते हैं। सही। तो हम अगर मिल्क को इस पर डालें तब भी सही नहीं, और जो चीज़ें इसमें आती हैं वो इनमें नहीं आ सकती। फाइन। तो ये ना डिफरेंस होता है उसमें के बारे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स के बारे में। फाइन। तो उसके बाद अगर हम देखें, इसी तरह जो वेरिएबल होता है ना, उसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं C++ में। जैसे एक होता है इंट, एक होता है फ्लोट, एक होता है करेक्टर, एक होता है स्ट्रिंग। अब ये ना बेसिक 4 टाइप्स हैं। इसके बाद डबल डबल इंट डबल फ्लोट आदि टाइप ना। तो हम ये 4 जो मेन डिफरेंट टाइप्स हैं ये हम पढ़ते हैं। जैसे इंटीजर क्या होती है, इंटीजर आपको पता है नंबर होता है 1 2 3 4 5 6, जिसमें पॉइंट नहीं आता। और जिस पर पॉइंट आता है
वो उसको हम दे रहे हैं डेसिमल नंबर, वो किस में स्टोर होंगे, फ्लोट में स्टोर होंगे। ये सी प्लस प्लस की बात कर रहा हूँ, सही। और जो करेक्टर होता है, करेक्टर आपको पता है सिंगल करेक्टर होता है, ए ई सी, ये करेक्टर हो गया। उसके बाद स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पूरा एक नाम, जैसे अगर मैं अपने चैनल का नाम लिखूँ कोड विद अमर, तो ये क्या है, AMER अमर, सी स्पेस विद स्पेस कोड, ये पूरी स्ट्रिंग है, सही है। और इंटीजर्स क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। फ्लोट क्या होता है, जिसमें फ्लोट के अंदर स्टोर होता है पॉइंट्स, डेसिमल्स वाले फॉर्म। अब डेसिमल वाले फॉर्म में भी तो नंबर आ रहे हैं, सही। तो हम इंटीजर्स को भी ना फ्लोट में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन फ्लोट को इंटीजर में नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पॉइंट नहीं आ रहे, यहाँ तो पॉइंट और नंबर्स दोनों आ रहे हैं, तो इसलिए हम इस चीज़ को इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। और जो करेक्टर होते हैं उसमें सिंगल करेक्टर होता है, एक करेक्टर, तो उसके अंदर हम स्ट्रिंग यूज़ नहीं कर सकते। तो इसी तरह जब हम देख रहे होते हैं ना, जैसे हमारा साइज़ कौन सा और हमने किस चीज़ को यूज़ करना है, तो हम उस लिहाज से अपना वेरिएबल चुनते हैं, तो उस लिहाज से उसको बनाते हैं, सही। यहाँ पे ना वेरिएबल से कुछ सोर्स लिखे हैं, हम या आप रीड कर लेंगे, जैसे ये नोट के साइन, जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर, जो सी प्लस प्लस ने पहले ही बताया हुआ है, रिजर्व किया हुआ है कि ये चीज़ इसलिए यूज़ होती है, आप उसको वेरिएबल के नाम में यूज़ नहीं कर सकते। और वेरिएबल के नाम का पहला लफ्ज़ नंबर नहीं हो सकता, वो अल्फ़ाबेट में से ही फिर होगा, सही। उसके बाद हम फिर देख लें कि सी प्लस प्लस में कैसे बनाते हैं। हैश इंक्लूड, ये मैं लिख रहा हूँ वो बेसिक स्ट्रक्चर। तो मैं वीडियो अगर मज़ीद बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, और आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक लाजमी करें, और ये अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन हो कि मेरे पास व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, ताकि मैं उनके लिए मज़ीद के वीडियोज़ बनाऊँ, सही। इसके बाद हम यहाँ पे लिखे हैं एंड मेन, सही। मेन में अगर हमने ना जैसे हमने नंबर सी आउट करवाना है, जैसे नंबर 10 सी आउट करवाना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, मैं अपना नाम लिख सकता हूँ वो रूल्स के अलावा, जैसे कि नंबर नहीं आ सकता फ्रंट में, और जो स्पेशल सैम्पल नोट वगैरह, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता कि इसमें मैं नोट यूज़ करूँ, नोट और इस तरह कुछ नहीं कर सकता, ये एरर देगा। क्योंकि ये स्पेशल सैम्पल है, सी प्लस में पहले बताया, अगर इस काम के लिए यूज़ होंगे तो आप अपने काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते, फाइन। तो ये एंड आमा इज इक्वल टू 12 हो गया, आमा के अंदर 12 स्टोर होगा। तो जब मैं इसको सी आउट करवाऊँगा, सी आउट इसलिए यूज़ होता है, डिस्प्ले के लिए होता है, फाइन। तो अगर मैं इसको अमर को सी आउट करवाऊँगा तो क्या डिस्प्ले होगा, 12 जो कंटेनर के अंदर है। जैसे अगर मैं इस कंटेनर को बोलता हूँ, इसके अंदर जो पड़ा हुआ वही बाहर रहेगा ना, इसी तरह जो कंटेनर के अंदर होगा वही बाहर रहेगा। इसी तरह जब मैं इसको सी आउट करवाऊँगा ना अमर को, तो 12 आएगा, क्योंकि अमर के अंदर मैंने डाला ही 12 है, तो 12 आएगा। तो उसके बाद अगर हम इसी कोड को VS कोड में रन करके देखें तो फिर देखते हैं क्या होता है। ये मैंने VS कोड खोल लिया, फाइन। यहाँ पे नेम ये स्पेस STD लिख देता हूँ, फाइन हो गया, इंट मेन, ओके। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक इंटीजर बनाता हूँ अमर के नाम से, जिसको मैं कहता हूँ 10, फाइन। 10 करते अगर मैं स्क्रीन बड़ी कर लूँ आपके लिए, अगर 10, उसके बाद जब मैं इसको सी आउट करवाऊँगा अमर को, MER अमर, तो ये क्या डिस्प्ले होगा, ये डिस्प्ले होगा ये 10 करके देखते हैं। अभी डायनो पर आया, कंपाइल हो गया, और ये क्या डिस्प्ले हो गया हमारे पास 10, सही। अब मैंने आपको बताया था ना कि जब ट्रांसलेटेड होता है, जब मैं VS कोड ऑन करूँगा तब आपको बताऊँगा। तो जब मैंने इस पर क्लिक किया और जो पीछे भी ये बैकएंड पे रन हो रहा था, तो इसी को कहते हैं कंपाइलर। जो अभी कवर भी आया था ना, कंपाइलर हो गया, सक्सेस हो गया, कंपाइल पूरा हो गया। ये कंपाइलर क्या करता है, मतलब वो ना 0 1 की फॉर्म में ट्रांसफर करता है, फिर वो 0 1 की फॉर्म को दोबारा हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफर करके हमें देता है, तो इसको कहते हैं कंपाइल। यहाँ पे कैरेक्टर डालूँ तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। सेकेंड कैरेक्टर का नाम मैं कुछ दे देता हूँ, ए रख देता हूँ, इज इक्वल टू ए। अगर मैं यहाँ पे अब नीचे डिस्प्ले करवाऊँ सी आउट ए, तो क्या डिस्प्ले होगा, उसको डिस्प्ले होना चाहिए कैरेक्टर ए। तो यहाँ पे एक चीज़ होती है एंड, ये क्या होता है मैं भी आपको बताता हूँ। तो इसको रन करें ना, तो फिर ये देखते हैं आउटपुट क्या आती है। पहले आया 10, फिर नेक्स्ट लाइन पे आया ए,
तो मैं यहाँ पे एंडल नहीं लिखता ना, एंडल से आपको समझ भी आ रहा होगा कि लाइन जो है वो एंड हो रही है। तो अगर मैं इसको अब रन करूँ ना, जो ए लिखा हुआ आएगा ना वो बिल्कुल 10 के सामने आएगा। अब मैं जो ए जो लिखा हुआ आएगा वो बिल्कुल 10 ए आ गया। ऊपर एंड लगाया था, यहाँ पे एंड लाइन हो गई भी, कंपाइलर को पता चल गया था ये लाइन है यहाँ पे एंड हो गई है। इसके बाद फिर वो नेक्स्ट लाइन पे ना ए डिस्प्ले करवाएगा। अगर उसने रन नहीं किया तो वो फिर एंड नहीं लिखा आपने तो वो फिर ई पर डिस्प्ले करवा देगा 10 ए। इसलिए एंडल यूज़ करते हैं हेड लाइन के एंड में ना स्टाउट के बारे में, ताकि हमें ज़्यादा अच्छा आइडिया हो। तो यहाँ पे ना हम कुछ एक और करके देखते हैं छोटा सा ना, जैसे 2 नंबर को ना सम करवाते हैं। अभी मैं जस्ट एग्जाम्पल नहीं है, इसकी डिटेल आगे आपको अरिथमेटिक ऑपरेशन जब पढ़ेंगे ना तब बताऊँगा। ए के अंदर मैंने कहा 12 है, इसके बाद दूसरा बनाया बी जिसके अंदर मैंने कहा 10 है, और मैंने सी आउट किया 8 बी। तो क्या हो जाएगा, दो कंटेनर से ऐड हो गए यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। देखा अब मैं यहाँ पे आया 22 फाइन, पता चल गया वेरिएबल्स क्या होते हैं। और दूसरी चीज़ इस वीडियो में बतानी थी कमेंट्स। कमेंट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताए ही थे, लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं बताए थे। कमेंट यूज़ किस लिए होते हैं वो नहीं बताया था हमने। कमेंट का साइन तो पता है ना कि ये 2 चीज़ें लिख के आगे जो भी लिखो वो एज इट इज़ यूज़ होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 सैम्पल्स लिख के लिख दूँ कि नीचे मैंने बता कमेंट यूज़ इसलिए होते हैं, अगर मैं बता दूँ ना दिस फंक्शन इज यूज फॉर सम एडिशन। सही। अब ये लाइन जब मैं कोई और यूज़र आएगा, जैसे कोई और आता है आपका दोस्त आता है, वो ये कोड खोलेगा ना, उसको यहाँ पे ये जब लाइन लिखी हुई आएगी ना उसको आइडिया हो जाएगा नीचे वाले जितने भी कोड हैं ये एडिशन के लिए यूज़ हो रहा है। फाइन। तो अगर मैं कंपाइलर के लिए ना ये चीज़ उसके लिए ये जो लाइन है ना ब्लैंक लाइन हो गई, उसके लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये लाइन खाली है। ये सिर्फ हमारे लिए होती है समझने के लिए कि सामने यूज़र मतलब ये जो अब जब हम 300 लाइन्स का कोड लिख देते हैं ना तो उस पर आसानी होती है, हम फंक्शन के ऊपर लिख देते हैं ये फंक्शन इस काम के लिए आएगा। तो अब इस नीचे जिसमें एरर आ रहा होता है ना हम वो पढ़ के ना कमेंट के ये कमेंट इसी फंक्शन के लिए, हाँ भाई उसी में जाके हम वो एरर सॉल्व कर देते हैं। अगर ऐसे नहीं करते ना और 300 लाइन का कोड ऐसे लिखा हो सही और फंक्शन के नाम भी सही है मैंने हमने, तो फिर हमें मुश्किल होगी। इसलिए हम कमेंट्स डालते हैं फंक्शन देना ताकि हमें पता हो कि हमने किस कोड में क्या लिखा है कहाँ पर लिखा। तो कमेंट्स और ये वेरिएबल्स हो गए। अच्छा मैं आपको अगर एक और चीज़ बता दूँ, अगर आपके पास वी एस कोड और डेफ भी है ना तो आप क्या करोगे, तो आप ना डायरेक्ट यहाँ पे जाके ना C++ कोड में जाके कंपाइलर लिखोगे ना, तो इनका C++ का अपना कंपाइलर होता है गूगल पे, तो यहाँ पे भी आ जाएगा। आप यहाँ पे भी वो कोड कर सकते हो। जैसे अगर वो वाला कोड अगर मैं अभी आपको रन करके दिखाऊँ, ये वाला कंट्रोल C कॉपी किया, यहाँ पे चला गया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, इसको रन किया, ये यहाँ पे रन हो गया 22 आ गया। ये ना मैं आपको रेकमेंड कर देता हूँ कि आप यूज़ करो, लेकिन ज़्यादा कोड इसलिए यूज़ नहीं करना, ज़्यादा टाइम इसको यूज़ नहीं करना, क्योंकि कभी कभी इंटरनेट इशू की वजह से जब आप इसको रीलोड करोगे ना तो ये सारा कुछ छूट जाएगा। अगर आपका 300 लाइन का कोड है और आपसे गलती से रीलोड हो गया तो वो सारा उठ जाएगा। तो ये आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए अभी के लिए कर सकते हो, आगे आप वी एस कोड देख लो करना कैसे करते हैं। जब आपके पास वी एस कोड या डेव हो जाए तो उसके बाद आप उन्हीं पर करो तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो मुझे उम्मीद है आपकी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें।